क्लास 6 चैप्टर 7 महादानी दधीची। महादानी मतलब दान करने वाले। प्रस्तुत पाठ एक पौराणिक कथा है जिसमें वृतासुर के आतंक से परेशान सभी देवता उनसे मुक्ति पाने के लिए ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी ने क्या सलाह देता है प्रस्तुत पाठ में पढ़िए। अभी हम जो देखते हैं, हमने रामायण देखी, हमने महाभारत देखी, उसमें हमने सब में क्या देखा कि भाई कोई राक्षस है, कोई देवता है, कोई अच्छे काम कर रहे हैं, कोई बेकार काम कर रहे हैं। जो अच्छे काम कर रहे हैं उनको देवताओं की श्रेणी में रखा गया है, जो बेकार काम कर रहे हैं उनको राक्षसों की श्रेणी में रखा गया है। और जिनको हम राक्षस कह रहे हैं उनका डील डोल बॉडी स्ट्रक्चर सब अलग ही प्रकार का है कि हमें लगे हाँ भी राक्षस है। अभी वर्तमान में हम क्या देखते हैं कि सभी इंसान है। अभी ऐसे पहले भी इंसान ही थे, लेकिन अभी भी सभी इंसान है। लेकिन देवता और राक्षस में क्या अंतर है? कोई इंसान अच्छे अच्छे काम कर रहा है तो हम उसके तारीफ करते हुए क्या कहेंगे, बहुत अच्छा इंसान है, बिल्कुल अच्छी आदत है इसकी तो। और कभी हम किसी से इतने प्रसन्न हो जाते हैं तो ये कहते हैं तूने मेरे लिए बहुत अच्छा करा, तूने तो मेरे लिए भगवान के लायक, भगवान के समान तूने तो मेरी सहायता की है। और यदि कोई हमारे साथ गलत करता है, कोई हमें बुरा लगता है, हमें परेशान करता है, तो हमारे मुंह से ये तो निकलता है तो बहुत गंदा इंसान है, बिल्कुल ही राक्षस है ये तो वैसे। लेकिन इसमें जो पौराणिक कथाएं हैं उस समय देवता और असुरों का जो हम मानते हैं कि देवता हुआ करते थे, राक्षस हुआ करते थे, तो वैसी ही इसमें एक कहानी है। इसमें कहानी ये है कि एक राक्षस से वृतासुर, उससे सभी देवता परेशान हो गए थे। ये चीज आपने रामायण महाभारत में भी देखी होंगी कि राक्षसों का प्रकोप बढ़ गया, राक्षस फिर ब्रह्मा जी के पास गए, कभी किसी किसी में दिखाते हैं शंकर जी के पास गए। तो ऐसी ही एक कहानी है। प्राचीन युग में सुरों और असुरों के बीच निरंतर युद्ध होता रहता था। असुर संसार के सभी प्राणियों को दुख पहुंचाया करते थे और सुर मतलब देवता सारे प्राणियों को सुख देने की चेष्टा करते थे। ऐसा ही एक वृतासुर नाम का असुर था। वह बहुत शक्तिशाली था, प्रकृति था, क्रूर स्वभाव का था। उसका आतंक सभी देवताओं पर छाया हुआ था। उसके आतंक से परेशान होकर सभी वृतासुर से छुटकारा पाने के लिए देवराज इंद्र सहित ब्रह्मा जी के पास गए। मतलब जो राक्षस था वृतासुर, ये सबको बहुत परेशान करते थे, तो सभी परेशान हो गए थे। तो सबने सोचा कि देवराज इंद्र भी कि चलो भी ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, वो इसका कोई इंतजाम बताएंगे। देवताओं का अभिवादन स्वीकार करने के बाद ब्रह्मा जी ने उनसे कुशल क्षेम पूछी, मतलब पूछा जैसे पूछना ना अभी क्या हालचाल है। तो सबने बताया भाई हम तो बड़े परेशान है, उसने ऐसे ऐसे परेशान कर रखा है और वो शक्तिशाली इतना है कि हम तो उसे हरा ही नहीं पाते। हम तो एक शस्त्र बनाते वो चार बना लेता है। कृपा करके वृतासुर के विनाश का कोई उपाय बताइए। ब्रह्मा जी बोले विपत्ति में धैर्य नहीं खोना चाहिए, घबराओ नहीं, मैं वृतासुर के विनाश का उपाय बताता हूँ। इससे सभी देवताओं में क्यूरियोसिटी बढ़ गई, भी बताओ क्या बताएंगे। तो ब्रह्मा जी ने कहा सरस्वती नदी के तट पर एक ऋषि रहते हैं दधीची, उनके पास जाओ, वो करेंगे तुम्हारी हेल्प। अब देवता चकित होकर बोले अस्थियां, अस्थियों का क्या होगा? हाँ, उनसे जाकर उनकी अस्थियां मांग लो दान में, हड्डियां। उनका हड्डियां, हड्डियों से क्या होगा? ब्रह्मा जी ने कहा ऋषि दधीची की अस्थियां लाकर अपने कारीगर त्वष्टा को दे दो, वह उन अस्थियों से एक वज्र बनाएगा, उससे ही व्रतासुर का अंत होगा। मतलब उनकी हड्डियों से वो एक हथियार बनाएगा और उससे ही वृतासुर की मृत्यु हो सकती है। उसमें देखा होगा आपने महाभारत में कि एक राक्षस थे रक्तबीज। जब उसको ऐसे बीच में से जैसे ही उसको रक्तबीज नहीं, कुछ अलग, रक्तबीज तो अलग थे, एक राक्षस ऐसे थे जब उनको ऐसे बीच में से तोड़ते थे, इधर फेंका भीम ने, वो वापस आके उसके हिस्से मिल जाते। तो जितने जो राक्षस थे, जितने भी असुर थे, इनके पास कोई ना कोई ऐसी शक्ति होती थी जिससे कि ये देवताओं तक को हिला देते थे। फिर कृष्ण जी ने उनका तरीका बताया था कि भाई ऐसे ऐसे मत डालो, उनको उल्टी विपरीत दिशा में डालो ताकि वो आके जुड़ ना पाए। अब इतना तो होगा नहीं उसकी शक्ति में कि ऐसे बिल्कुल सेट हो जाए। तो उसने इधर मुंह करके डाला, इसको इधर डाला, तो उससे ये वाले इससे ऐसे मिल गया। अभी ये डाल रहे थे वो ऐसे। तो ऐसे ही उनका जो ये जो अपने वृतासुर थे, इसके पास भी कोई ऐसी शक्ति होगी कि इसे कोई मार ही नहीं सकता होगा, बहुत ताकतवर होगा। तो उन्होंने कहा भाई उनकी हड्डियां मांगो, अस्थियां मांगो, उससे कुछ काम चल सकता है। अब इंद्र देवता बोले कि भाई कोई अपनी हड्डी क्यों दे देगा, कैसे मांगे उनकी हड्डियां, कोई क्यों दे देगा निकाल के। ब्रह्मा जी ने कहा ऋषि का जन्म परोपकार के लिए हुआ है। संकटग्रस्त लोगों की रक्षा में परोपकारी अपने प्राणों की चिंता नहीं करते। तुम मांग कर तो देखो, वैसे यदि ऋषि दधीची तुम्हारी विपत्ति भाप गए तो वे बिना मांगे ही दे देंगे। अब उनको भी पता होगा, जिनका जन्म इसी काम के लिए हुआ है तो उसे ही पता रहता है कि भाई
मेरा तो आगमन ही इस काम के लिए हुआ है, तो वो इसलिए तुम्हें दे देंगे। सब चल दिए उनके पास। सरस्वती नदी के तट पर शांत और पवित्र वातावरण में ऋषि दधीचि का आश्रम था। चारों ओर घने वृक्षों और लताओं से घिरे कुंज थे, जिनमें भांति भांति के पक्षी चहक रहे थे। फूलों पर भौरे गुजार कर रहे थे। हिंसक पशुओं के साथ अहिंसक पशु भी वहां पर विचरण कर रहे थे, विचर रहे थे, मतलब घूम रहे थे। ऋषि की करुणा और परोपकार के प्रभाव से पशु पक्षी तक अपना स्वाभाविक बैर भूलकर मित्रता पूर्वक रहते थे। जो पशु पक्षी हैं, मतलब खतरनाक खतरनाक वाले भी थे और कम हिंसक भी थे, लेकिन सब प्यार से रहते थे, एक दूसरे को कुछ भी वो अहित नहीं करते थे। तो ब्रह्मा जी को प्रणाम कर उनसे आशीर्वाद पाकर देवता चल दिए। यहाँ पर पढ़ रहे थे। एक मृग छोने के पैर में कुश की नोक घुस जाने से घाव हो गया था। मृग मतलब हिरन, उसके पैर में घाव हो गया था। ऋषि दधीचि इस पर इंगुति का तेल लगा रहे थे। इसी समय देवता वहां आ पहुंचे। जो मृग के जो चोट लग गई थी उसको ऋषि दधीचि उसकी एक तरह से उसको फर्स्ट एड दे रहे थे। देवताओं को देखकर ऋषि बोले, बहुत प्रसन्न और बोले, स्वागत मेरे हो भाग्य कि आपने इस कुटिया को पवित्र किया। आइए पधारिए। दधीचि का तन मन आपकी सेवा में प्रस्तुत है। इंद्र बोले, ऋषिवर आपके दर्शन पाकर हम धन्य हुए। आपके यश का सौरभ तीनों लोकों में फैला हुआ है। आपके परोपकार की गाथाएं गंधर्व गण गाते हैं। पाताल में नाग कन्याएं आपका गुणगान करती हैं। भाई उनकी थोड़ी सी बताई, भाई आपका इतना यश है, ये है, सब गाते हैं, सभी आपका गुणगान करते हैं। अपनी प्रशंसा से सकुचाकर ऋषि ने कहा, आपको अतिथि रूप में पाकर मैं धन्य हूँ। मुझ वनवासी का आतिथ्य ग्रहण कर कृतार्थ करें। आतिथ्य मतलब आप मेरे आए हैं, तो मतलब मेरे अंदर घर में आइए और मुझे कृतार्थ कीजिए, मतलब मैं आपका आभारी रहूंगा। आश्रम में विश्राम कर इसे पवित्र कीजिए। निसंकोच आज्ञा दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं। इंद्र बोले, भगवान, वृतासुर नाम के असुर ने बहुत उत्पात मचा रखा है। उसकी नृशंसता के कारण चारों ओर त्राही त्राही मची हुई है। अकारण प्राणी वध करना उसका स्वभाव है। सुरों को तो वह विशेष रूप से कष्ट दे रहा है। महर्षि, यदि वृतासुर जीवित रहा तो जगत का अंत समीप ही जानिए, मतलब वो हमें सबको मार देगा। देवताओं के अकर्म गाथा सुनकर ऋषि शोकाकुल हो गए। कुछ क्षण मौन रहने के बाद वो गंभीर स्वर में बोले, यह तो अनर्थ हो रहा है। करुणा, परोपकार, सहानुभूति, यही तो जीवन का सार है। कोई वृतासुर इसको क्यों नहीं समझता। इंद्र बोले, सब उपाय कर लिए, अब एक ही उपाय शेष है। वह क्या। उन्होंने बताया, हमने बहुत प्रयास कर लिया लेकिन कुछ बात बन नहीं रही। तो उन्होंने पूछा कि बताओ क्या है। वृतासुर का वध, क्या उसको मानना ही पड़ेगा। ऋषि फिर मौन हो गए। कुछ देर आत्मचिंतन के बाद बोले, संसार के हित के लिए एक वृतासुर को मारना ही पड़े तो वह धर्म है, कर्तव्य है। इंद्र ने कहा, यही तो हम चाहते हैं, पर आपकी कृपा के बिना संभव नहीं हो रहा। तो उन्होंने मतलब देवताओं ने कहा, भाई हम मारना नहीं चाहते क्योंकि हम देवता, हम किसी का वध क्यों करेंगे, लेकिन अब करना पड़ेगा उसका वध। तो ऋषि ने बोला कि भाई कोई बात नहीं, संसार की भलाई के लिए यदि तुम्हें उसका वध करना है तो कर दो, कि लेकिन एक तरीके से आपकी कृपा के बिना संभव नहीं है। वह कैसे। ऋषि ने पूछा, आप हमें विजय का वरदान देने की कृपा करें। ऋषि खड़े हो गए। आशीर्वाद की मुद्रा में उन्होंने अपने हाथ ऊपर उठाए और कहा, वृतासुर का नाश हो, असुरों पर सुरों की विजय प्राप्त हो। इंद्र बोले, किंतु ब्रह्मा जी ने कहा, वृतासुर केवल एक ही अस्त्र से मारा जा सकता है और वह आपके अस्थियों से बना वृक्ष। उन्होंने कहा, फिर उन्होंने बताई ब्रह्मा जी ने जो बात बताई थी। तो यह सुनना था ऋषि दधीचि का रोम रोम पुलकित हो उठा। उन्होंने दौड़कर इंद्र को आलिंगन कर लिया और बोले, इतनी देर क्यों लगाई देवराज, अब तक कहा क्यों नहीं। जगत की रक्षा के लिए मेरा शरीर सहट प्रस्तुत है, मतलब मैं अपने शरीर का बलिदान देने के लिए तैयार हूँ इस संसार की रक्षा के लिए। आज मेरा जीवन धन्य हुआ। ऋषि देवताओं को आशीर्वाद देकर योगासन की मुद्रा में बैठ गए। उनके मुख पर एक दिव्य मुस्कान छा गई। वे समाधिस्थ हो गए। कुछ ही क्षणों में उस महामानव ने परोपकार के लिए अपने प्राण विसर्जित कर दिए। उनकी अस्थियों से देवताओं ने व्रज बनाया, जिससे वृत्तासुर का अंत हुआ। असुरों के अत्याचार से जगत की रक्षा हुई। ऐसे महादानियों ने जन्म लेकर भारत की भूमि को पवित्र बनाया। प्रश्न उत्तर है ये। स्रोतों में निरंतर युद्ध होता रहता था। इंद्र सहित सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने देवताओं को वृत्तासुर के विनाश का उपाय बताया। सरस्वती नदी के तट पर बहुत ही शांत वातावरण था। दधीचि देवताओं को आशीर्वाद देकर योगासन की मुद्रा में बैठ गए। किसने किससे कहा। प्रश्न उत्तर।
व्याकरण। समुच्चय बोधक शब्द, ऐसे शब्द जो दो शब्दों, पदों, वाक्यांशों या दो वाक्य को जोड़ते हैं, उनको समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है। जैसे संयोजक, जो दो या दो से अधिक शब्द वाक्यांशों को जोड़ते हैं, जैसे और, एम तथा वे। वियोजक, दो या दो से अधिक वस्तु विभाजन करते हैं, या अथवा अन्यथा। विकल्प सूचक, या अन्यथा, और इनको वाक्य में प्रयोग करना है, इनसे वाक्य बनाने हैं। अपने दादा दादी अथवा बड़ों से इस प्रकार की कोई कहानी सुनी होगी, उसे कक्षा में सुनाइए।